हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। डी सोल का पेपर स्टार्ट हो चुका है और बीए प्रोग्राम हिस्ट्री इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। बहुत सारा क्वेश्चन इसका अपलोड हो चुका है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरणीय आंदोलन में निहित मुद्दों की व्याख्या कीजिए। जो भी पर्यावरण के खिलाफ आंदोलन हुआ है उस मुद्दे पर आपको बात करिए, ठीक है ना भाई। उसका आंसर है पर्यावरण आंदोलन के उदय का मुख्य कारण पर्यावरणीय विनाश है, ठीक है ना। पर्यावरण का आंदोलन कब हुआ, उदय कब हुआ भाई? जब उसका विनाश हो रहा था, ठीक है ना। भारत में पिछले 200 वर्षों से अपनाई गई विकास प्रक्रिया का यह परिणाम है कि आज हमारी वायु जहरीली हो गई है, नदियाँ नालों में तब्दील हो गई है, बढ़ता शोर प्रदूषण हमें मानसिक रूप से विकलांग बना रहा है, विभिन्न जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियाँ लुप्त हो रही है, वनों का अंधाधुंध कटाव हो रहा है, जिसका परिणाम हमें मौसमी परिवर्तन, धरती के ताप में बढ़ोतरी, ओजोन परत में छेद आदि में देखने को मिल रहा है। हमारी विकास प्रक्रिया ने हजारों लोगों को जल, जंगल और ज़मीन से बेदखल किया है। विकास प्रक्रिया के इन्हीं दुष्प्रभावों ने आम आदमी को पिछले कुछ समय से एकजुट होने तथा विकास को पर्यावरण संरक्षण आधारित करने के लिए अनेक आंदोलन चलाने का प्रेरित किया है, जिन्हें हम पर्यावरण आंदोलन कहते हैं। इनमें मुख्य है चिपको आंदोलन, नर्मदा आंदोलन, अपिको आंदोलन आदि। भारत में विकास के साथ साथ पर्यावरण आधारित संघर्ष भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये विकास नीति कहीं न कहीं पर्यावरणीय संतुलन को खतरे में डालकर बनाया जा रहा है। हरित राजनीति या हरित आंदोलन या पर्यावरण आंदोलन को पर्यावरण के संरक्षण या विशेष रूप से पर्यावरण के प्रति झुकाव वाली राज्य नीति के सुधार के लिए एक सामाजिक आंदोलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में सार्वजनिक नीति में परिवर्तन के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा के लिए होने वाले विरोध को पर्यावरण आंदोलन बोला जा सकता है। विश्नोई आंदोलन भारत का एक धार्मिक संप्रदाय है, जिसके अनुयायी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है ना। बिश्नोई जो आंदोलन है, बिश्नोई समाज के जो लोग हैं वो यहाँ जो भी जगह मैंने बोला वहाँ पे लोग रहते हैं इस राज्य में। श्री गुरु जमेश्वर की बिश्नोई पंथ का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। श्री गुरु जमेश्वर जो है बिश्नोई पंथ का संस्थापक माना जाते हैं, जिन्हें जम्भोजी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जम्भोजी। इस संप्रदाय के संस्थापक ने अपने अनुयायियों के लिए 29 नियम दिए गए थे। बिश्नोई दो शब्दों से मिलकर बना हुआ 20+9 अर्थात तो 29 नियमों का पालन करता है। इन्हीं 29 नियमों अर्थात 20 और 9 के कारण ही इस संप्रदाय का नाम बिश्नोई पड़ा। यह प्राकृतिक पूजकों का अहिंसात्मक समुदाय है। यह आंदोलन वनों की कटाई के खिलाफ 1700 ईस्वी के आसपास ऋषि सोमजी द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद अमृता देवी ने आंदोलन के आगे बढ़ाया। विरोध में बिश्नोई समुदाय ने 363 लोग मारे गए थे। जब इस क्षेत्र के राजा को विरोध और हत्या का पता चला तो वह गांव गए और माफ़ी मांगी तथा क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। उल्लेखनीय है कि यह कानून आज भी मौजूद है। चिपको आंदोलन यह एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था, जो भारत के उत्तराखंड राज्य तब उत्तर प्रदेश का भाग में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदार द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट इस आंदोलन के नेता थे। इस आंदोलन की सबसे उल्लेखनीय विशेषताएं महिलाओं की भागीदारी थी। अपिको आंदोलन यह आंदोलन भी चिपको आंदोलन की तरह पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया एक क्रांतिकारी आंदोलन था, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो उत्तर का चिपको आंदोलन दक्षिण में अपिको आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया था। यह आंदोलन अगस्त 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू हुआ था। यह आंदोलन वनों की सुरक्षा के लिए कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में शुरू हुआ था। साइलेंट घाटी आंदोलन केरल के शांत घाटी 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो अपनी घनी जैव विविधता के लिए मशहूर है। 1980 में यहाँ कुंतीपुंज नदी पर एक परियोजना के अंतर्गत 200 मेगावाट बिजली निर्माण हेतु बांध का प्रस्ताव रखा गया था। केरल सरकार इस परियोजना के लिए बहुत इच्छुक थी, लेकिन इस परियोजना के विरोध में वैज्ञानिकों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं
तथा क्षत्रिय लोगों के स्वर गूंजने लगे। इनका मानना था कि इससे इस क्षेत्र के कई विशेष फूलों पौधों तथा लुप्त होने वाली प्रजातियों को खतरा है। इसके अलावा यह पश्चिमी घाट की कई सदियों पुरानी संतुलित परिस्थिति की को भारी हानि पहुंचा सकता है। दबाव में सरकार को 1985 में इसे राष्ट्रीय आरक्षित वन घोषित करना पड़ा। जंगल बचाओ आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 1980 में बिहार से हुई थी। बाद में यह आंदोलन झारखंड और उड़ीसा तक फैल गया। 1980 में सरकार ने बिहार के जंगलों का मूल्यवान सागवान के पेड़ों के जंगल में बदलने की योजना पेश की और इसी योजना के विरुद्ध बिहार के सभी आदिवासी कबीले एकजुट हो गए और उन्होंने अपने जंगलों को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया। इसे जंगल बचाओ आंदोलन का नाम दिया गया था। कई पर्यावरणविद इस आंदोलन को राजनीतिक लालच का खेल और लोक लुभावनावाद कहते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन। यह आंदोलन भारत में चल रहे पर्यावरण आंदोलन की परिपक्वता का उदाहरण है। इसने पहली बार पर्यावरण तथा विकास के संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया, जिसमें न केवल विस्थापित लोगों बल्कि वैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों तथा आम जनता की भी भागीदारी रही। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लेकिन 3 राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य एक उपयुक्त जल वितरण नीति पर कोई सहमति नहीं बन पाई। 1969 में सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया ताकि जल संबंधी विवाद का हल करके परियोजना का कार्य शुरू किया जा सके। पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों ने 1985 से हाइड्रो बिजली के उत्पादन के लिए नर्मदा पर बांधों के निर्माण के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया था, जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता था। मेधा पाटकर इस आंदोलन की नेता रही है, जिन्हें अरुंधति राय, बाबा आमटे और आमिर खान का समर्थन मिला। टिहरी बांध विरोधी आंदोलन। टिहरी बांध उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी और भिलंगना नदी पर बनने वाले एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का 5वां सर्वाधिक ऊंचा अनुमानित ऊंचाई 260.5 मीटर बांध है। इसका निर्माण स्वीकृति 1972 में योजना आयोग ने दी थी। ऐसा अनुमान है कि टिहरी जल विद्युत परिसर के पूर्ण होने पर यहां से प्रति वर्ष 260 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, जो दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों के लोगों को बिजली तथा पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इस परियोजना का सुंदरलाल बहुगुणा तथा अनेक पर्यावरणविदों ने कई आधारों पर विरोध किया है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज द्वारा टिहरी बांध के मूल्यांकन की रिपोर्ट के अनुसार यह बांध टिहरी कस्बे और उसके आसपास के 23 गांवों को पूर्ण रूप से तथा 72 अन्य गांवों को आंशिक रूप से जलम न कर देगा। इसमें 85,600 लोग स्थापित हो जाएंगे। ठीक है ना, इसीलिए वहाँ पे आंदोलन चल रहा है। तो ये रहा जितना भी पर्यावरण के खिलाफ आंदोलन था उसका। ओके बच्चों, और बहुत इम्पोर्टेंट है, आएगा, ये इम्पोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके बच्चों, अगर आप लोग को लगता है कि हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से आप लोग को कुछ हेल्प हुआ है तो ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर दे, वीडियो को अप्रिशिएट करिए इस चैनल के ऊपर। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।